भविष्य की सुमंगल घटनाओं के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। इन सुचिन्हों में से एक का विवरण श्री वेंकप्पा राजू ने किया है। वे कहते हैं, हमारे घर में सदा ताल, मंजीरा, मृदंग, तानपुरा आदि वाद्यों के स्वर गूंजते रहते थे, क्योंकि किसी न किसी नाटक का अभ्यास हमारे घर में होता ही रहता था। ईश्वरम्मा की कोख में बढ़ने वाला गर्भ जब 5-6 माह का हुआ, तब कई बार मध्य रात्रि को तानपुरा स्वयं ही गूंज उठता था, मानो कोई अज्ञात हाथ उसे छेड़ रहा हो। मैं आसपास के 4-6 ग्रामों में गया और विद्वानों से इसके विषय में पूछा। बुक्कापट्टनम में एक शास्त्री जी ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये तो शुभ चिन्ह है, किसी दैवीय शक्ति का ही ये काम है, ये घटना तुम्हारा कल्याण ही करेगी। शास्त्री जी के कथन से मेरा बोझिल मन हल्का हो गया। सन 1926 के नवंबर महीने की 23 तारीख थी। सूर्योदय होने के कुछ ही घड़ियों पूर्व कार्तिक सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र, शिव जी की परम पूज्य तिथि। घर घर में शिव की आराधना का आयोजन का दिन था। अक्षय नाम संवत्सर भी पवित्र प्रतीत होने लगा। ईश्वरम्मा को प्रसव वेदना प्रारंभ हुई। ब्रह्म मुहूर्त में ही सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न की। उनकी सास लक्ष्मम्मा स्नान कर पूजा करने पुरोहित के घर गई हुई थी। ईश्वरम्मा की प्रसव वेदना का समाचार लक्ष्मम्मा तक पहुंचा, किंतु वे अपने निश्चय पर दृढ़ रह पूजा समाप्ति के पश्चात पवित्र जल का तीर्थ प्रसाद लेकर ही घर लौटी। ईश्वरम्मा ने वो तीर्थ प्रसाद ग्रहण किया। धरती पर भगवान का जन्म हुआ। उधर सूर्य की सहस्त्र रश्मि किरणें अपना सुनहला जाल बिछाने लगीं और इधर ईश्वर ने मानव रूप धारण किया। बाबा ने कई बार कहा है, इस जन्म की विशेषता यही है कि इस बार जिस प्रदेश में जन्म हुआ वही मेरा कर्म स्थल भी है। अपनी कर्म भूमि बदलने की आवश्यकता इस अवतार में प्रतीत नहीं हुई। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया गोकुल में और जा बसे द्वारकापुरी। इस बार मैंने पुट्टपर्ती में जन्म लिया है और धर्म संस्थापना का कार्य भी मैं यहीं से करूंगा। संभव है कि इसी कारण नवंबर मास के उस दिन के सूर्योदय के काल में पुट्टपर्ती की जनता ने संतोष की सांस ली, क्योंकि पुट्टपर्ती केवल जन्मभूमि ही नहीं वरन भगवान की कर्मभूमि भी बनने वाली थी। शिशु का जन्म होते ही एक नागराज प्रसूति गृह में पधारे और शिशु के बिस्तर के नीचे ही कुंडली मारकर स्थानापन्न हुए। शेषशायी की वह शेषशैया अनदेखी ही रह गई थी, परंतु निद्रित शिशु की शैया जब स्वयं ही हिलने लगी तब महिलाओं को संदेह हुआ। बिस्तर के नीचे आदिशेष को देख वे स्तब्ध रह गईं। शिशु का रूप अतीव मनमोहक था। बाबा ने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म कहां और कैसे होगा, इसकी पूर्व सूचना मुझे सदा रहती है। स्वयं संकल्प से ही उन्होंने अनेक मनचाहे वंशों में अवतार लिया और समय, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अपनी महान शक्तियों का सदुपयोग किया। जन्म से ही उनमें ये सब शक्तियां विद्यमान रहती हैं। इसी कारण ग्राम के अन्य लोग जब नवजात शिशु का मुख देखने को पधारते तब उन्हें शिशु के चारों ओर एक प्रभावशाली छवि सी दिखाई पड़ती थी। कुछ दर्शनार्थियों को सुगंध का भास होता। बाबा कहते, मैं रात्रि के समय सोता नहीं, पूर्व अवतारों का स्मरण करते हुए ही रात बिताता हूं। उस समय की सारी घटनाएं मेरे स्मृति पटल पर
एक के बाद एक अंकित होती हैं और उनके स्मरण से मुझे हंसी आती है। संभवतः इसी कारण बाल्यावस्था में शिशु अकारण ही हंस पड़ता था और पुष्प के समान उसका मुख कमल खिल उठता था। श्री कुंडम राजू के मतानुसार और वास्तव में अंतःकरण में दी हुई बाबा की प्रेरणा से श्री वेंकप्पा राजू और ईश्वरम्मा ने बालक का नाम सत्यनारायण रखा। आत्म उद्धार व लोक कल्याण के लिए बाबा का दिखाया हुआ पहला कदम सत्य ही है। संभव है कि अपने नाम के एक पद के साथ ही पथ प्रदर्शन का संकल्प कर बाबा ने अपने दादा के मन में यह विचार दिया होगा। उन दिनों का स्मरण कर पुट्टपर्ती की माताएं आज भी आनंद के अश्रु बहाती हैं। सब ग्रामवासी महिलाएं बहाना बनाकर वेंकप्पा राजू के घर पहुंचती। बालक को झुलाने में उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। डोलता हुआ पालना महिलाओं के दिलों में आनंद सागर को हिंडोलता। माता लक्ष्मम्मा को एक ही चिंता थी कि कहीं किसी की नजर मेरे दुलारे को न लग जाए।